नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जिला टॉप देख रहे हैं आप और अभिवादन स्वीकार करें अमनदीप का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, खबरों की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने विभागों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक को लेकर अरुण साव ने कहा कि नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक 2 दिन में आयोजित हुई। कल नगर निगम और नगर पालिका की समीक्षा हुई। आज पंचायत की समीक्षा बैठक हुई। निकायों में जो भी विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं उनकी समीक्षा हुई है। बिना किसी भेदभाव के सभी नगरीय निकायों को हमने राशि उपलब्ध कराई है। नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक 2 दिन में आयोजित हुई है। कल नगर निगम और नगर पालिका की समीक्षा की। आज राज्य के सभी नगर पंचायतों के कामों की समीक्षा हमने की। केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना, इनकी प्रगति की समीक्षा की। निकायों में जो विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं उन कामों की प्रगति की समीक्षा हमने की है। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद बिना किसी भेदभाव के सभी नगरीय निकायों में राशि हमने उपलब्ध कराई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सतनामी समाज के पवित्र स्थल गिरौदपुरी से न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। यात्रा की शुरुआत करने से पहले पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पीसी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये यात्रा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए है। जनता के हक और न्याय के लिए लड़ाई है। जनता में बढ़ते अपराध को लेकर आक्रोश है। आज अवगत कराते हुए कि हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामियों को लेकर, छत्तीसगढ़ सरकार की विफलताओं को लेकर, छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस तरह से इस 9 महीने की सरकार में लगातार बढ़ती अपराध, छत्तीसगढ़ जल रहा है, बलौदाबाजार की विफल घटनाएं, वर्तमान कवर्धा में घटना हुई 3 साहू समाज के बेटों की हत्या और माता बहनों की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ पूरी तरह से अशांत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ राजधानी से लेकर सभी जिला मुख्यालय अपराध का गढ़ बन चुका है। सतनामी समाज, व्यापक छत्तीसगढ़ समाज की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा है और उनकी भावनाओं के प्रति न्याय हो सके, इस संदर्भ में अध्यक्ष जी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से ये न्याय यात्रा प्रारंभ की है और हम विश्वास रखते हैं कि छत्तीसगढ़ के नागरिकों को, सतनामी समाज के समस्त बहनों और बंधुओं को न्याय मिलेगा। छत्तीसगढ़ में न तो शासन चल रहा है, उसके बजाय यहाँ पर दुराचार, अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं, लूट खसोट सब व्याप्त है और उसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए आ रही बाधाएं अब दूर होंगी। हाईकोर्ट ने 287 एकड़ जमीन पर एयरपोर्ट का विकास शुरू करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच जमीन विवाद पर कहा कि एक बार जमीन देने की अनुमति के बाद रक्षा मंत्रालय पीछे नहीं हट सकता। हाईकोर्ट ने जमीन पर एयरपोर्ट का काम शुरू करने का निर्देश दिया। नाइट लैंडिंग की सुविधा को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी से जवाब तलब किया गया है। 2 सप्ताह में शपथ पत्र के साथ राज्य और एयरपोर्ट अथॉरिटी को जवाब देना होगा। आज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकृष्ण अग्रवाल साहब की खंडपीठ में एयरपोर्ट वाले मामले की सुनवाई हुई और आज मैं बहुत खुशी से बताऊंगा कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण 2 निर्देश माननीय हाई कोर्ट ने पारित किए हैं। पहला तो जो जमीन से जुड़ा मामला था कि सेना की जमीन के ट्रांसफर में लगातार कोई ना कोई बाधा आ रही थी। 1 मार्च 24 को सेना 287 एकड़ पर काम करने की अनुमति दे चुकी थी। फिर भी उसके बाद जो पैसा 93 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने जमा किया था उसको बिना
भुगतान किए चेक को वापस कर दिया गया और अब ऐसा लग रहा था कि जमीन फिर फंस जाएगी। तो आज हमने पूरे विस्तार से बताया कि ये पहले भी राज्य और केंद्र दोनों शपथ पत्र में कह चुके हैं कि ये जनहित से जुड़ा मामला है और एयरपोर्ट के विकास के लिए जमीन की कमी नहीं होने दी जाएगी। ऐसे में ये जो हो रहा है ये उचित नहीं है। माननीय हाईकोर्ट ने इसको स्वीकार किया और कहा कि एक बार जब 287 एकड़ जमीन पर कार्य करने की एयरपोर्ट के विकास की अनुमति दी जा चुकी है, इधर कोंडागांव नगर के चौपाटी मैदान में जिला कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिले के कर्मचारी अधिकारी हजारों की संख्या में मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने चौपाटी मैदान से जयस्तंभ चौक होते हुए एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। जिला कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा आज कोंडागांव नगर के चौपाटी मैदान में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका एक फलस्वरूप ये भी दिखाई दे रहा है कि कोंडागांव जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी कर्मचारी अधिकारी जो है धरना में गए हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं सरकारी कामकाज भी प्रभावित हुए हैं। अब देखते हैं कि किस प्रकार की जो मांगे हैं वो सरकार पूरी करती है और आगे का क्या रूपरेखा है ये आगे ही पता चल पाएगा। कोंडागांव से एशियन न्यूज के लिए बंकिम साना की रिपोर्ट। सरकार बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिजली आपूर्ति का दावा कर रही है, लेकिन मनेंद्रगढ़ जिले के पथरिया विकासखंड में दावे के मुताबिक बिजली नहीं मिल रही। क्षेत्र के लोग बिजली कटौती और लो वोल्टेज आपूर्ति की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर शुक्रवार को युवा कांग्रेस ने एसडीएम ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस नेत्री जागेश्वरी वर्मा और कांग्रेस नेता मौजूद रहे। क्षेत्र में व्याप्त बिजली विभाग की समस्या को लेकर के आज एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया है। इसके लिए हमने पिछले सप्ताह अनुभागीय अधिकारी पथरिया को ज्ञापन दिया था कि क्षेत्र के लगभग 50 गाँव से जो शिकायत मिली थी, कहीं ट्रांसफार्मर खराब है, कहीं पीसीसी पोल टूटा हुआ है, कहीं तार जर्जर हो गया है, कई तरह की समस्याओं को लेकर के हमने ज्ञापन सौंपा था। कि यहाँ लगभग पथरिया में 96 पंचायत है और 45 ऐसे गांव है जहाँ के ट्रांसफार्मर खराब है, जर्जर तार है, केबल जर्जर हो चुकी है, किसान बहुत परेशान है। हमने 1 सप्ताह का टाइम दिया था कि अगर कोई कार्य में सुधार किया जाए या कार्य की शुरुआत किया जाए, लेकिन विद्युत विभाग के तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसलिए आज बड़ी संख्या में एसडीएम ऑफिस। इधर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से होकर गुजरने वाली सड़क बिलासपुर जबलपुर नेशनल हाईवे मार्ग को बनाने की तैयारी चल रही है, जो छत्तीसगढ़ की सीमा में बिलासपुर जिले के रतनपुर से गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कबीर चबूतरा तक बननी है, जिसका जमीन अधिग्रहण का काम भी पूरा हो चुका है और अब पेड़ों की कटाई करनी है, जिसको लेकर जिले के ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। रोड चौड़ीकरण के लिए हाँ, कुछ मुआवजा दी से जेकर जमीन का से गांव किनारे। अच्छा, मतलब मुआवजा भी दी से। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक काटे जाएंगे पेड़? ये क्योंकि यहाँ से अब पूरा पहाड़ में भी कटेगा। अच्छा, और बंजारी नीचे से। अच्छा, वहाँ से पूरा ये रतनपुर रोड पूरा। अच्छा, इधर की कहाँ तक कटेगा पेड़? ये क्योंची तक। हाँ। नेशनल हाईवे जो अभी चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट है, उसके लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में उनको अप्रूवल मिला है और उनको वर्किंग परमिशन मिल गई है। उसके अंतर्गत जो उनको चौड़ाईकरण करना है, उसमें जितने पेड़ आ रहे हैं उनकी कटाई की अनुमति प्राप्त। इधर छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थल गांव में बेटे ने पैसा नहीं देने पर पिता की हत्या कर दी। बताया जा रहा है बेटे ने रिचार्ज के लिए पिता से पैसा मांगा, पिता ने पैसा देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बेटे ने कुल्हाड़ी से पिता की हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया। जो यहाँ मुझको तो फोन से माध्यम से जानकारी मिला, आने के बाद में मैं देख रहा हूँ तो ये घटना स्थल पर मैं पहुँचने के बाद में देखा, जो कि इसमें
जानकारी के मुताबिक जो कि बच्चे पिता से कुछ पैसे मांगने की घटना हुई है, मोबाइल रिचार्ज वगैरह। थाना पत्थलगांव क्षेत्रांतर्गत रघुनाथपुर ग्राम के छुरीपरी नामक स्थान के निवासी सैनाथ तिर्की, जिनकी उम्र लगभग 52 वर्ष थी, बीती रात उनकी नृशंस हत्या कर दी गई, जिस पर थाना पत्थलगांव पुलिस तत्काल मौके पर रवाना हुई और जो प्रथम दृष्टया मामला सामने आ रहा है। और ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। श्योपुर के प्रसिद्ध छिमछिमा हनुमान मंदिर पर 30-31 जुलाई की दरमियानी रात को हुई सनसनीखेज चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चोरी की ये वारदात को अंतर्राज की कालवेलिया की चोर गैंग ने अंजाम दिया था। ये गैंग दाल बेचने के बहाने क्षेत्र में घूमकर रेकी करती है। इसके बाद गैंग सदस्य वहां पहुंचकर वारदात को अंजाम देते हैं। इसी गैंग ने छिमछिमा हनुमान मंदिर के बाद गुना के प्रसिद्ध टेकरी हनुमान मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। चोर गैंग के 4 सदस्यों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान एक सदस्य को किशन कालवेलिया निवासी रावत भाटा चित्तौड़गढ़ से दबोच लिया गया है, जिसके कब्जे से हनुमान प्रतिमा का गले का हार और पैरों के कड़े बरामद किए गए हैं। गैंग के 2 सदस्य रमेश और बाबूलाल राजस्थान टेंकरी हनुमान मंदिर चोरी मामले में गुना जेल में बंद है, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। जुलाई को विजयपुर क्षेत्र में छिमछिमा मंदिर में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर चोरी हुई थी, जिसमें 5 किलो चांदी के आभूषण जो है चोरी गए थे। पुलिस को इस चोरी में एक बड़ी सफलता मिल गई है। पुलिस ने इसमें मुख्य आरोपी किशन, जो कि रावत भाटा चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है, किशन कालवेलिया, उसको गिरफ्तार कर लिया है और उससे चोरी किया हुआ माल जो कड़े हैं पैर के और हार है, उसको जब्त भी कर लिया है। जब पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इसके 2 साथी रमेश और बाबू, जो कि इसके रिश्ते में जीजा लगते हैं, जो कि झालावाड़ जिले के कामखेड़ा थाने क्षेत्र के रहने वाले हैं, और एक साथी और करण कालवेलिया, इन 4 लोगों ने इसमें चोरी की थी। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प देखने को मिली है। इस दौरान ग्रामीणों ने अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इस मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से चालक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस और संबंधित सीओ फील्ड यूनिट टीम मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर युवक की हत्या का आरोप लगाया है, जिसे लेकर जांच की जा रही है। देखिए, ये ठाकुरद्वारा थाने क्षेत्र के अंतर्गत गांव दलपतपुर में सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसमें कि जो ट्रॉली है वो खाली है, एक गांव के पास में खेत में एक युवक का वहां पर बॉडी भी है और ट्रैक्टर ट्रॉली के पास में है, और जिसमें पुलिस के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि थाने से 2 सिपाही की इन्वॉल्वमेंट के साथ में इस पूरी घटना में उनके द्वारा घटना कारित की गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा संबंधित सीओ और एसपी ट्रैफिक, एसपीआरए सभी के द्वारा मौके पर जाकर सभी तथ्यों की जांच की गई। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन की इसमें कार्रवाई की गई है। परिवारजन के द्वारा जो आरोप लगाए गए वो गंभीर हैं और उनका संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से इसमें एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब जिले के धर्मापुर रेंज में खेतों में काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने जानलेवा हमला बोला। किसान को घायल अवस्था में बहराइच मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया। वहीं सुजौली थाना क्षेत्र की बालिका पर भी तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसे इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। क्या हुआ, इसको कैसे चोट लगी है? बाघ हवा है छत के ऊपर से, पीछे गन्ना लाग है खेत के घर के बगल में ही है, तो मन से जैसे उसे छत से आया है अंगना में है, बागना में से कमरा में घुसा है, कमरा में से हमला कर दिया है। जैसे आप बता रहे 2 लोग के ऊपर हमला हुआ है। एक है मधुसूदन नाम के एक 35 वर्ष का एक आदमी के ऊपर तेंदुआ ने हरकापुर गाँव में अटैक किया है, और एक 13 साल के बच्चे के ऊपर सुजौली में देर रात में हमला हुआ है। और मधुसूदन जो है वो अकेले अपने गन्ने के खेत में काम कर रहा था,
और उनके ऊपर तेंदुआ ने अटैक किया है हरकापुर गांव में। और जो बच्ची है सुजौली में 13 साल की बच्ची है, वो अकेली सो रही थी घर के बाहर। तो निवेदन यही है कि लोग सतर्क रहे। अगर कोई गांव में किसी भी गांव में अगर लेपर्ड का मूवमेंट है तो वन कर्मचारियों को तत्काल बता दे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।